बीच बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। नगरीय निकाय की चुनाव की अगर बात की जाए तो एक चरण में ये चुनाव होगा। ग्रामीण क्षेत्र के निकाय में 3 चरण में ये चुनाव होगा और बोर्ड एग्जाम के पहले चुनाव की प्रक्रिया कर ली जाएगी। 22 जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू होगी और 22 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा। 31 जनवरी को नाम वापस लिया जा सकेगा, तो वहीं 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान होगा और 15 फरवरी को इसकी मतगणना की जाएगी। तो देखिए, तारीखों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है, जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा था। लिया गया है नगरीय निकायों का चुनाव पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा और जो तिथियां निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार हमने जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो मार्च में होंगे उसके पहले इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। इस हिसाब से कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट, ये इलेक्शन प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि नगरीय निकायों के लिए जो है आज 20 तारीख है और 22 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सूचना का प्रकाशन जारी किया जाएगा और उसी दिन से ही नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों में 22 से शुरू होगी और नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी और उसके बाद जहां पर मतदान की आवश्यकता होगी वहां 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा और क्या हो गया 15 फरवरी को वहां पर मतगणना शहरी क्षेत्रों की जाएगी। 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा। 22 से अंतिम तारीख रहेगी 28 तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने की। उसकी स्क्रूटिनी होगी 29 जनवरी को और उसके बाद यदि कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो 31 जनवरी तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मतदान जो होगा वो 11 फरवरी को होगा शहरी क्षेत्रों में और मतगणना होगी 15 फरवरी को। पंचायत क्षेत्रों में 3 चरण में होगा जिलों में और 27 जनवरी से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और 3 फरवरी तक अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 4 फरवरी को उनकी स्क्रूटिनी होगी। 6 फरवरी अंतिम डेट होगी यदि वो कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहे। जो मतदान 3 चरणों में होगा पंचायतों में 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, ये इन 3 तिथियों में 3 चरणों में मतदान होगा और मतगणना ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो होता है काउंटिंग वो मतदान केंद्र पर होगा और उसके बाद फिर उसकी टेबुलेशन जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में होगा। तो मतदान केंद्र में मतगणना होगी वो 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, मतलब जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतगणना वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन उसका टेबुलेशन 18, 21 और 24 फरवरी को किया जाएगा और उसके बाद फिर जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो उसके बाद फिर आगे होगा। कब सर टेबुलेशन? ये शेड्यूल आप लोगों को वैसे मिलेगा। टेबुलेशन होगा 18, 21 और 24 फरवरी को। नहीं, टेबुलेशन के अलावा उसमें जैसे कि अप्रत्यक्ष होना है, जो ये तो प्रत्यक्ष जो चुनाव होगा उसका वो होगा। उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो उनकी प्रथम सम्मेलन की तारीख डिक्लेयर होती है, उसमें फिर चुनाव होता है। आचार संहिता अभी से प्रभावित हो जाएगी। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ज्यादा जानकारी लेके हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए इंतजार खत्म हुआ है, 22 जनवरी से प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी।
बिल्कुल देखिए, पिछले करीब एक महीने से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अभी होंगे, समय पर होंगे या फिर उसके बाद तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर आज स्पष्ट हो गई और ऐलान कर दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो इस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि जो एक चर्चा चल रही थी कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर एक साथ ही छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो एक, हालांकि देखिए मतदान की तिथि और मतगणना की तिथि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही एक साथ आचार संहिता लागू की गई है और एक साथ ही इसके लगभग प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी की जा रही है। चूंकि पंचायतों में जो इलेक्शन होता है उसके चुनाव और उसमें मतगणना की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। जिस दिन मतगणना होती है उसी दिन मान करिए जिस दिन मतदान होता है उसी दिन मतगणना की जाती है सेंटर पे, फिर उसके बाद टेबुलेशन अलग अलग होता है। तो वो प्रक्रिया जरूर है, इस वजह से मतगणना की तारीखें अलग है, लेकिन लगभग वही जो वन नेशन वन इलेक्शन की का जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, छत्तीसगढ़ में शुरुआत करने की कोशिश की गई है कि हम पंचायत और जो नगरीय निकाय चुनाव है एक साथ ही एक समय पर संपन्न करेंगे। और लगभग एक महीने की इस प्रक्रिया में, एक महीने से कुछ दिन की इस प्रक्रिया में सारी प्रक्रियाएं खत्म कर ली जाएंगी। और एक जो बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि इसी दरमियान परीक्षाएं होनी है, अलग अलग स्कूलों की, खासकर बोर्ड परीक्षाएं होनी है और स्कूलों की अलग अलग क्लासेस की परीक्षाएं होनी है, तो चुनाव में उनको डिस्टरबेंस होगा। उसका जरूर ख्याल रखा गया कि बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर ली जाए। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि जब बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं वाले दिन ही नहीं, बल्कि उससे करीब एक महीने पहले तक जो विद्यार्थी होता है वो पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाता है और वो एकदम फोकस्ड होता है। ऐसे में जो है प्रक्रिया चुनाव की वो एक महीने में ही होनी है, तो उस पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि प्रचार तो होंगे ही होंगे और चूंकि छोटा चुनाव है तो घर घर दस्तक बार बार दिया जाता है, तो इसका असर उनकी पढ़ाई पर कितना पड़ेगा, इसको लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी। क्या गाइडलाइन में कुछ ऐसा होगा कि आपको लाउड स्पीकर इतने से इतने बजे तक ही बजाना है, उसका मानक कम रखना है, या इसको अभी डिटेल में जब आएगी जानकारी तब देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है चुनाव आगे बढ़ा दिया जाएगा, उस पर एक बड़ा निर्णय लिया गया कि समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल नीलेश, सही कहा आपने, क्योंकि चर्चा इसको लेकर बहुत चल रही थी कि क्या डिले और किया जाएगा, लेकिन तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर हमने देखा सियासत भी खूब देखने को मिल रही थी, और अब देखिए फाइनली इसमें तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल सियासत तो होगी ही, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी सियासत करने के लिए ही उतरी हैं। अब लेकिन ये जरूर है कि लोगों के हित में किस तरीके के फैसले लिए जाने हैं, लोगों को नुकसान ना हो, उसको लेकर कई सारी बातें हो रही थी। जैसे कि हमारे सहयोगी नीलेश बता रहे थे कि मार्च में बोर्ड एग्जाम होने हैं। मार्च में बोर्ड एग्जाम ही क्या, सभी एग्जाम मार्च से शुरू हो जाते हैं और अप्रैल तक चलते हैं, चाहे वो नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक के क्यों ना हो। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से निर्णय लिया गया है, हालांकि कयास इसी बात के लगाए जा रहे थे कि फरवरी के 25 फरवरी तक ये पूरे निर्वाचन करा लिया जाएगा, तो उसी आधार पर जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो डेट फाइनल की गई है उस पर प्रक्रिया जो है वो आज से मान लीजिए कि आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। और आखिरी अगर देखें तो ये 25 फरवरी तक जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, तो आखिरी तारीख जो है 25 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। मतलब जैसा कि एक महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया को करा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से शेड्यूल आया तो इसमें ये बिल्कुल साफ है कि जो प्रत्याशी हैं उनके पास बहुत कम समय रहने वाला है, और क्योंकि उनको जिस तरीके से 11 फरवरी को मतदान होगा निकाय चुनाव के लिए, और वहीं पे ही 15 फरवरी को मतगणना हो जाएगी। तो आज से अगर देखें तो 11 तारीख तक का है और आज 20 तारीख हो चुकी है। ऐसे में 20 दिन बचे हैं और अभी प्रत्याशी का चयन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को करना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि जो इसका निर्वाचन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता नहीं है, क्योंकि जो नगरीय निकाय हैं तो नगर निगम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो क्षेत्र होता है वो एक सरकमफ्रेंस के अंदर ही पूरा का पूरा होता है, एक परिधि के अंदर पूरा नगर पालिका या नगर पंचायत होती है। जिस तरीके से विधानसभा या लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है इसका बड़ा नहीं होता है, तो कम समय में भी प्रत्याशी अपने जो मतदाता हैं उन तक पहुंच सकता है। क्योंकि वार्ड के चुनाव होने हैं तो वार्ड का एक एरिया फिक्स है, उधर भी पूरे उनको अगर मैन टू मैन
लोगों के पास पहुंचना है, तो ये तमाम चीज़ें उनके द्वारा की जाती है। यही सब चीज़ों को सोच कर किया, जैसा कि नीलेश बता रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही इसको पूरा डिजाइन किया गया है और पूरी रणनीति तैयार की गई है कि नगरीय निकाय और पंचायत के दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं, क्योंकि 22 तारीख से अगर देखें तो यहाँ पे नगरीय निकाय के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसी के साथ ही जो समय निर्धारित किया गया है त्रिस्तरीय पंचायत के लिए, तो 27 जनवरी से फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज तीनों की अधिसूचना जारी हो जाएगी। और तीनों की अगर तारीखों की अगर बात करें त्रिस्तरीय पंचायत की, तो 17 तारीख को यहाँ पे मतदान होगा फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में 20 तारीख को होगा, और थर्ड फेज में 23 तारीख को है। तो इसके अगले दिन ही यहाँ पे मतगणना कर ली जाएगी। जैसे फर्स्ट फेज में 17 तारीख है, तो 18 तारीख को मतगणना करके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए दोबारा जुल्फिकार आपके पास लौटूंगी मैं। नीलेश का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही नीलेश, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले ज्यादा जानकारी भी आप दे रहे थे, जो बैठक चल रही थी उसमें कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। वो फैसला भी दर्शकों को बताते हैं। दरअसल प्रत्याशी का जो सिंगल नाम है वो पीसीसी को भेजना होगा। चलो इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि सिंगल नाम प्रत्याशी का पीसीसी को भेजना होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से चर्चाएं चल रही थी विपक्षी दल कांग्रेस, और चूंकि बड़ी पार्टी है और चुनाव का पुराना और सबसे ज्यादा अनुभव कांग्रेस के पास है, तो उनको इस बात का की अंदेशा पहले से था कि चुनाव में समय बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी हैं और उसके पहले चुनाव को संपन्न कराना है। तो उसको देखते हुए ये निर्णय आज ले लिया गया कि जो पार्षद के चुनाव होने या सरपंचों के लिए, माफ करिएगा सरपंच तो डायरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो पार्षदों के खासकर दलीय चुनाव होने हैं उसमें ज्यादा नाम आएंगे, तो फिर उनमें सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी, फिर वो समय आगे बढ़ते जाएगा। तो नीचे के स्तर की जो संगठन की जो इकाइयां हैं वो एक नाम ही पीसीसी को भेजें, अपने आपस में तय करके जहां तक संभव हो पाए। और अगर कहीं पर कुछ स्थिति ज्यादा बिगड़ रही है कि एक नाम में सहमति नहीं बन पा रही है स्थानीय स्तर पे, तब जाकर उन इलाकों में आप एक से अधिक नाम और अधिकतम 2 से 3 नाम ही भेजें, ताकि पीसीसी को ज्यादा इसमें माथापच्ची न करना पड़े और कम समय में ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाए, ताकि प्रत्याशियों को चुनाव में जाने और अपना प्रचार प्रसार करने का भरपूर समय मिले। उसी को देखते हुए आज सुबह से जो बैठक चल रही थी विधायक दल की, उसमें पहले ये तो चुनाव प्रबंधन पर निर्णय लिया गया, फिर उसके अलावा जो चुनाव में क्या घोषणा की जा सकती है उसको लेकर भी कुछ देर चर्चा चली, और जो नीतियां बनी उसके बाद एक बड़ा निर्णय ये लिया गया कि जो नीचे की इकाइयां हैं पीसीसी के अलावा जिला स्तरीय इकाइयां हैं या मंडल स्तरीय इकाइयां हैं, उनको इस बात के लिए आदेश दे दिया जाए कि आप अपने स्तर पे ही वार्डों के प्रत्याशियों का चयन एक तरह से कर लें, सिंगल नाम भेजें, और अगर सिंगल के अलावा कहीं भी ज्यादा विवाद है तो एक से अधिक नाम भेजिए, ताकि जल्द से जल्द घोषणा जो है टिकटों की जा सके और प्रत्याशियों को पूरा समय मिले कि वो मतदाताओं के बीच जाएं और अपने पक्ष में वोट मांगे। जी तो चलिए दोबारा आपका रुख करूंगी। जुल्फिकार का एक बार फिर से रुख करते हैं। जुल्फिकार, जैसा कि नीलेश बता रहे थे कि देखिए कांग्रेस ने तो रणनीति आज तय कर ली बैठक के जरिए कि किस तरीके से जो है प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। बीजेपी की अगर बात की जाए तो क्या बीजेपी की तरफ से भी कुछ इस तरीके की रणनीति तैयार हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ती है और दूसरे चुनाव की तैयारी में वो पहले से ही जुट जाती है। कांग्रेस की अगर उनकी तुलना की जाए तो कांग्रेस की बैठकें होती हैं उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, वो सार्वजनिक होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती हैं उसमें एक लाइन का एजेंडा साफ होता है कि उस पर ही निर्णय ले लिया जाता है। मतलब साफ कि अगर जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ और अगला चुनाव लोकसभा का है, तो विधानसभा खत्म होते साथ ही उनके पूरे तरीके से बैठकें और तमाम रणनीतियां तैयार होना शुरू होती हैं। लोकसभा खत्म हुआ नगरीय निकाय की, तो नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की पहले से थी। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर किस तरीके की रणनीति होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का भी अधिकांश अगर देखा जाए तो उनकी रायशुमारी और उनके तमाम जो बैठकें हैं वो लगभग हो चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी होने की वजह से जितने भी प्रत्याशियों का चयन होता है उसमें विवाद की स्थितियां बहुत कम होती है, क्योंकि उनका जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अगर किसी में नाराजगी है तो उसे मनाने में सक्षम होता है। वहीं अगर कांग्रेस में देखें तो जो प्रत्याशियों की घोषणा होती है उसमें कई सारे विवाद होते हैं और उसके बाद भी दबाव की राजनीति और गुटबाजी की राजनीति होती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी परंपरा है, जो निर्णय ले लिया गया उस निर्णय के आधार पर ही पूरी प्रक्रिया
चल जाती है। अभी हम देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ और चयन हुआ, बातें कही गई, पूरा प्रजातांत्रिक तरीके से चयन हुआ, लेकिन अगर देखें तो वहां पे पूरे तरीके से जिस तरीके की प्रक्रिया हो, आम राय बनाकर दोबारा किरण सिंह देव को ताज पहना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष का। जी, तो चलिए, निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा था और तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।